नमस्कार, बहस के नंबर 1 शो ताल ठोक के में आपका बहुत बहुत स्वागत है। मैं हूं आपके साथ अनुराग मुस्कान। देखिए, आज बात कोलकाता में लेडी डॉक्टर के साथ हुई दरिंदगी की करेंगे। बंगाल की डॉक्टर बिटिया को इंसाफ अब तक नहीं मिल पाया है। ऐसे में देश भर में डॉक्टर्स हड़ताल और प्रदर्शन कर रहे हैं, अपना गुस्सा जाहिर कर रहे हैं। तो दूसरी ओर राज्य सरकार भले ही सीबीआई जांच से बचने की कोशिश कर रही हो, लेकिन कलकत्ता हाईकोर्ट ने आज इसी मामले में सीबीआई को जांच सौंपने के आदेश दे दिए हैं। मामले की सुनवाई में आज कलकत्ता हाईकोर्ट ने ममता सरकार को खूब फटकारा, तमाम सवाल पूछे कि आखिर हत्या को आत्महत्या बताने का प्रयास क्यों किया गया। आरजी कर कॉलेज के प्रिंसिपल पर दबाव बढ़ने के बाद उन्होंने इस्तीफा दे दिया था। ठीक 12 घंटे के बाद उनकी दूसरी जगह नियुक्ति कैसे हो गई, उनकी जांच क्यों नहीं की गई, उन्हें बचाने का प्रयास क्यों किया जा रहा है। इस मामले में परिवार ने भी राज्य सरकार की जांच पर सवाल उठाए हैं। परिवार ने आरोप लगाया है कि बेटी की हत्या को पहले सुसाइड बताया गया था और उन्हें अस्पताल हादसे की खबर 3 घंटे बाद बेटी के पास ले जाया गया। इस मामले में लगातार सियासत हाई है। बीजेपी सवाल उठा रही थी कि आखिर ममता सरकार सीबीआई जांच से क्यों बच रही है। हालांकि अब तो सीबीआई जांच के आदेश हो गए। तो दूसरी तरफ कांग्रेस नेता अधीर रंजन ने भी ममता सरकार की जांच प्रणाली पर सवाल उठाए हैं। अब सवाल उठता है कि आखिर हम आज ये बहस क्यों कर रहे हैं। देखिए, हम आज ये बहस इसलिए कर रहे हैं क्योंकि डॉक्टर के रेप और मर्डर को पहले सुसाइड बताने की कोशिश की गई। ये बहस हम आज इसलिए कर रहे हैं क्योंकि डॉक्टर मर्डर केस सरकार के बजाय हाईकोर्ट ने सीबीआई के जांच के आदेश दिए हैं। डॉक्टर बेटी के मर्डर केस में राज्य सरकार का रवैया बेहद संदिग्ध है, इसलिए ये डिबेट जरूरी है। ये डिबेट इसलिए जरूरी है क्योंकि आरजी कर कॉलेज के प्रिंसिपल की इस्तीफे के बाद 12 घंटे के बाद दूसरी जगह पर नियुक्ति कर दी गई। इसलिए जरूरी है क्योंकि बीजेपी रेप और मर्डर केस पर राज्य सरकार और विपक्ष पर हमलावर है लगातार। इसलिए जरूरी है क्योंकि नई सरकार बनने के बाद भी हिंदुओं पर, आप देख सकते हैं ये बहस क्यों जरूरी है। तमाम ऐसे ही सवाल हैं जिन पर आज हम ठोकेंगे ताल, लेकिन उससे पहले ये छोटी सी रिपोर्ट देख लेते हैं। काम कर रहे हैं वही लोग आगे अगर हमारे साथ ऐसा कर रहे हैं, इससे घटिया कुछ नहीं हो सकता। हम चाह रहे हैं कि जल्दी से जल्दी न्याय मिले, इस केस को सीबीआई को सौंपा जाए और उनके आरोपियों को जल्द से जल्द फांसी की सजा सुनाई जाए। सिक्योरिटी लाभ से तो वो है वो मैंने देखा है। सीसीटीवी कैमरा कुछ नहीं है वहाँ पर, एक ही है जो आप सबके सामने भी आ चुका है। যাতে খুনি গ্রেফতার হয় এবং দোষীরা শাস্তি পায়। पूरे देश के डॉक्टर सड़कों पर हैं, तो ममता जी सीबीआई इंक्वायरी के लिए आप तैयार क्यों नहीं हो रही? जो लड़की का डेथ हुआ डॉक्टर, ये लड़की मेरा लड़की जैसा है। एक पेरेंट्स होने का नाते मैं रेजिग्नेशन देना सोचता हूँ। 24 घंटे के अंदर दूसरे कॉलेज में नियुक्त कर दिया गया। इससे पश्चिम बंगाल की सरकार की उन अपराधियों के प्रति किस प्रकार की संरक्षण की भावना है वो बेनकाब हो जाती है। सच्चाई बाहर आ गई तो हो सकता है कि टीएमसी के सारे लिंक और सारे रहस्य खुल जाए। ये सरकार सब हर चीज में अनदेखी कर रहे हैं, दोषी को मदद करना चाहते हैं। इसको बचाना चाहती हैं आप? चीफ मिनिस्टर को 1 दिन का अंदर रेजिग्नेशन दे देना चाहिए। अब सीबीआई जांच कहां तक आज? आज हमारे साथ पैनल में जो मेहमान मौजूद रहेंगे उनका इंट्रोडक्शन करा देता हूं और उसके बाद ताल ठोक के में बहस को शुरू करेंगे। के शर्मा हमारे साथ जुड़ चुके हैं, भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता। राजीव रंजन जेडीयू से हमारे साथ हैं। संजय सरकार राजनीतिक विश्लेषक हमारे साथ होंगे। प्रदीप भाटी यहाँ स्टूडियो में मेरे साथ हैं, समाजवादी पार्टी के प्रवक्ता। एमआईएम से हमारे साथ प्रवक्ता दानिश कुरैशी रहेंगे। अनिर्बान बनर्जी हमारे साथ राजनीतिक विश्लेषक के तौर पर होंगे और वरिष्ठ पत्रकार अनंत विजय हमारे साथ अब से कुछ ही देर में जुड़ेंगे। लेकिन सबसे पहले के शर्मा जी, आपसे जानना चाहूंगा कि ये कितना दुर्भाग्यपूर्ण है कि पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री एक महिला हैं और एक बेटी के साथ इस तरीके का अपराध होता है।
परिवार के साथ अन्याय किया जाता है और अब पूरे मामले की लीपापोती की कोशिश की जा रही है। और ये हम नहीं कह रहे, बल्कि ये कलकत्ता हाईकोर्ट ने कहा है। और कलकत्ता हाईकोर्ट ने राज्य सरकार और ममता बनर्जी पर पहली बार सवाल नहीं उठाए, इससे पहले भी कोर्ट इंटरवीन करके उनकी कार्यप्रणाली पर सवाल उठाती रही है, लेकिन यह इस बार कितना दुर्भाग्यपूर्ण है। नहीं, अनुराग जी आपने बिल्कुल सही कहा है। वहां पर असल समस्या दूसरी, वहां अपराध जो है प्रशासन के शासन के संरक्षण पर होता है और इसके एक नहीं कई उदाहरण सामने आए हैं। इसलिए ये दुर्भाग्यपूर्ण घटनाक्रम बार बार वहां घट रहे हैं। आप संदेश खाली का घटना देख लीजिए, उसके पहले के आप वहां के महिलाओं के अत्याचार देख लीजिए, और चुनाव के समय, चुनाव के बाद, चुनाव से पहले वहां जिस ढंग से महिलाओं के ऊपर अत्याचार होते हैं, निर्वाचित जनप्रतिनिधियों के अंदर के ऊपर अत्याचार होते हैं, और उन्हें केवल बलात्कार ही नहीं, उन्हें मारकर पेड़ों में टांग दिया जा रहा है। लेकिन वहां की मुख्यमंत्री जो एक महिला है, वो न अपराध को स्वीकार करती हैं, न अपराधी को यदि कोई उस पर कार्रवाई करनी हो तो न उस पर कार्रवाई होने देती हैं, बल्कि स्वयं कहीं ना कहीं किसी तरह से उसे संरक्षण कैसे दिया जाए, इसके लिए वो पहले इंतजाम करती हैं। और इसके लिए आपको ध्यान होगा कि संदेश खाली की घटना हो या अन्य घटना हो, और आज जो इतनी दर्दनाक घटना जो हुई है एक बालिका के साथ में, उसके लिए बार बार वहां के न्यायालय को इंटरवीन करना पड़ा है, ऑर्डर देना पड़ा है, सुप्रीम कोर्ट तक ऑर्डर हुए हैं जी। लेकिन आज एक बात अनुराग जी और है, बड़े बड़े चैंपियन हैं इस गठबंधन के, लड़की हूं, लड़ सकती हूं, महिला अपराध, नारी शक्ति सम्मान, यहां सपा के भी बड़े दिग्गज बैठे हैं, इनकी भी बात सुननी चाहिए। सरेआम पकड़े जा रहे हैं बलात्कारी, इनकी पार्टी के लोग। जब से लोकसभा चुनाव हुआ है और कुछ सीटें इनको मिल गई हैं, ये गुंडे माफियाओं की तो पार्टी कहे जाते थे, अपराध के लिए जाने जाते थे। प्रदीप भाटी जी की पार्टी की बात करने लगे क्या? अपराध वही आ गया। जी, मैं उनकी बात कर रहा हूं जिसमें मुख्तार अंसारी जैसे लोगों के कब्र पे फूल चढ़ाए जाते हैं और उन्हें प्रतिष्ठित परिवार का बताया जाता है। अतीक अहमद को सम्मानित करने की बात होती है जिनकी पार्टी में। और अभी अभी आप जो घटनाक्रम देख रहे हैं, अयोध्या के जो अवधेश जी हैं सांसद, उनके बगल में कौन बलात्कारी बैठा मिलता है, एक इनके नेता अभी कौन किस तरह पकड़े। ठीक है, चलिए मैं प्रदीप भाटी जी को ले आता हूं डिबेट में, क्योंकि शर्मा जी लौटता हूं आपके पास। देखिए मैं थोड़ा सा ओपन कर दूं आपकी डिबेट, फिर आप बोलो। ठीक। तो उस पर एक नई डिमांड आजकल आ रही है, साहब नार्को टेस्ट करो, नार्को टेस्ट करो। मतलब आश्चर्य होता है मुझे तो, ऐसे बोलने में लगता है कि ऐसे बोलने वालों का भी नार्को टेस्ट करा लेना चाहिए। मतलब आप सोचिए कि सरेआम अपराध दिख रहा है, लेकिन उसे कैसे संरक्षण दे रहे हैं? अखिलेश यादव संरक्षण दे रहे हैं। अरे भाई ठीक है, आपकी पार्टी का कार्यकर्ता है, मान लीजिए, मान के कह दीजिए कि भाई हम ऐसे कार्यकर्ता को किसी भी तरह से हम भी नहीं सहयोग करेंगे, लेकिन आप उसको जिस ढंग से संरक्षित कर रहे हैं, उसके अपराध को आप जो है जिस ढंग से छुपाने की कोशिश कर रहे हैं, यह आपकी नीयत दिखाती है। और ये ममता बनर्जी से होते हुए अखिलेश यादव पर आ गए। के शर्मा जी, लड़की से गलती हो सकती है ना, मैं उसमें भी आ रहा हूं। ठीक है, प्रदीप जी के पास, प्रदीप जी कल हम मैं वही कर रहा हूं, पश्चिम बंगाल में जो इतनी घटनाएं घट रही हैं अनुराग जी, जो पहले भी घटी हैं, ठीक है, ना कांग्रेस की बोली कभी आपने आवाज सुनी ना। नहीं, अधीर रंजन चौधरी बोले, भाई कमाल की बात करें, अधीर रंजन चौधरी आज बोले हैं, जांच की मांग की है, न्याय की मांग की अधीर रंजन चौधरी ने। हालांकि प्रदीप भाटी जी बताएंगे कि राहुल गांधी या प्रियंका गांधी ने इस पर कोई एक्स प्रपोज किया या नहीं किया। और प्रदीप भाटी जी आपको इसलिए बताना पड़ेगा क्योंकि कल जब हम कन्नौज की बेटी को न्याय दिलाने पर डिबेट कर रहे थे, तो कांग्रेस का प्रवक्ता नहीं था हमारी डिबेट में, अधीर चौधरी को हटा दिया गया है वहां से, आपकी जानकारी के लिए। चलिए प्रदीप जी को ले आते हैं, प्रदीप जी को ले आते हैं। प्रदीप जी, मतलब अखिलेश यादव ने कुछ कलकत्ता पर बोला क्या, पश्चिम बंगाल पर बोला क्या, राहुल गांधी ने, प्रियंका गांधी ने कुछ बोला क्या? धन्यवाद अनुराग जी। पहले तो मैं यही कटसी शर्मा जी से भी एक्सेप्ट करूंगा कि वो भी ऐसे ही शांति से, जैसे उन्होंने 10 मिनट बोला है, वैसे वो शांति से सुनेंगे भी। देखिए, जो भी जघन्य अपराध है, घिनौना अपराध है, वो अक्षम अपराध है। उस अपराध के लिए अपराधी
ना तो उस किसी वर्गीकरण करना चाहिए, ये विकृति है और इस विकृति का वर्गीकरण नहीं करना चाहिए। मेरा स्टेट तेरा स्टेट, मेरा नेता तेरा मतलब नेता। आप ये कन्नौज के बारे में भी बोल रहे हैं, पश्चिम बंगाल के बारे में? हाँ, आप सुन लीजिए, मैं बीजेपी के बारे में बोल रहा हूँ, वो भी सुनिए। मेरी पार्टी तेरी पार्टी। आप उत्तर प्रदेश के अंदर अभी तो ये बात कर रहे थे रेप की, बड़ी बड़ी बातें कर रहे थे शर्मा जी कह रहे थे कितना अपराध और कितने ये इससे आहत हैं। ये आहत इनको मेघालय में इनके बीजेपी के वाइस प्रेसिडेंट वैश्यावृत्ति में पकड़े गए, नहीं दिखाई दिया। नॉर्थ से साउथ बताऊंगा, नॉर्थ से साउथ, ईस्ट टू वेस्ट पूरा बताऊंगा। उत्तराखंड में अपराध वैश्यावृत्ति में पकड़े गए। मैं रेप पे तो आ ही नहीं रहा, अभी तो वैश्यावृत्ति की बात कर रहा हूं। उत्तराखंड में इनके नेता एक्स मिनिस्टर के बेटे थे। कच्छ गुजरात पहुंचते हैं वेस्ट, वैश्यावृत्ति में पकड़े गए। चेन्नई वैश्यावृत्ति में पकड़े गए इनके नेता। उसके अलावा बात कर लेते हैं उत्तर प्रदेश की। उत्तर प्रदेश में आप आगरा में वैश्यावृत्ति में पकड़े गए। आप आगरा से लेके कितनी भी घटनाएं मैं आपको गिना दूं, ये जहां भी एक्सपोज है। बंगाल की बात कर रहे थे, बंगाल में बीजेपी के नेता वैश्यावृत्ति में पकड़े गए। आप रेप जैसी घटना को आप एक सेकंड सुनिए, आप वैश्यावृत्ति पार्टी को रेप जैसे आप जैसे जिन्होंने अपराध का आप इसका ये कर आप इसको पॉलिटिसाइज करना चाहते हैं, इसकी पॉलिटिक्स करना चाहते हैं। आप गिना रहे हैं 275 रेप पुलिस कस्टडी में उत्तर प्रदेश के अंदर हुए हैं 2017 से 22 तक। आपके लिए शर्म से डूब मरना चाहिए आपको। पुलिस कस्टडी में आप न्याय की बात करते हैं उत्तर प्रदेश के अंदर। आप दूसरी बात कर रहे हैं 65,247 अपराध हुए उत्तर प्रदेश के अंदर एक साल के अंदर। उत्तर प्रदेश के अंदर आपको तो डूब मरना चाहिए और आप दूसरे पे आरोप लगा रहे हैं। आप तो कह रहे हैं अपराधी सारे भाग गए तो आपने कैसे ले लिए इतने सारे अपराधी और सब आपसे जुड़े हुए हैं। मैं उसके खिलाफ बिल्कुल भी नहीं है। हमने हमेशा हमारे नेता ने कहा है इस जैसे अपराध के लिए जीरो टॉलरेंस है हमारे नेता की, जीरो टॉलरेंस। और उसके बाद आप उसकी राजनीति करना चाह रहे हैं, बिल्कुल अपराध को। और मैंने आंकड़े गिनाए आपको, अगर शर्मा जी बता सकते हैं कि ये आंकड़े झूठे हैं और इसमें उस पे इसलिए नहीं जाएंगे क्योंकि आज पश्चिम बंगाल की बेटी नहीं, आपने उत्तर प्रदेश की भी बात करी, मैं तो इंडिया की बात शर्मा ने की, आपने उसका काउंटर कर दिया, आपने उसका काउंटर कर दिया। अब मुझे ये बता दीजिए पश्चिम बंगाल की डॉक्टर बेटी पर अखिलेश यादव ने कुछ पोस्ट किया, कोई संवेदना जाहिर की। नवाब सिंह की माता का देहांत हुआ, 5 साल से नवाब सिंह पार्टी विरोधी गतिविधियों में शामिल थे। अखिलेश यादव ने संवेदनाएं जाहिर की, इस डॉक्टर बेटी पे कुछ कहा अखिलेश यादव ने। आपके साथी राहुल गांधी ने उनकी बहन प्रियंका, अगर आप नहीं सुनना चाहते तो अलग बात है। मैंने तो वही पूछा था, अब आप सुनिए। बिल्कुल कहा। और जिस तरह से पूरे देश में अपराध बढ़ रहा है महिलाओं के खिलाफ, 5% का लगभग इंक्रीज है एनसीआरबी की रिपोर्ट के हिसाब से। अगर इस तरह से अपराध बढ़ रहा है, एक सीरियस डिस्कशन होना चाहिए, एक ऐसा डिस्कशन होना चाहिए जिसमें हम इस कुकृति को अपने देश से बाहर कर सके। आप उस पर बात नहीं करेंगे, आ जाते हैं राजनीतिक गिद्ध बन के और आके तेरा नेता, मेरा पार्टी तेरी पार्टी। इससे क्या भला होगा इस देश की महिलाओं का? मैंने सोचा था एक सीरियस डिस्कशन होगा जिसमें आधी आबादी की बात होगी, आधी आबादी के साथ जो अपराध हो रहा है उसको कैसे एक साथ मिलकर हमें लड़े, उस पर बात नहीं करेंगे। आके तेरा नेता मेरा नेता, इसने ये कहा उसने ये कहा, हम उसमें नहीं जाना चाहते। हम इसको एक सीरियस डिस्कशन रखना चाहते हैं और एक सीरियस डिस्कशन के लिए आपको उसका सुझाव भी शर्मा एक लाइन में जवाब दे दीजिए, बहुत मेहमान है, सबके पास जाना है। सीरियसनेस बताता हूं सर, मैं एक छोटा सा जवाब दे दूं फिर इसके बाद आप बुलवा दीजिए। ठीक है, बस मुझे छोटी सी 2 बात कहनी है। अपराध के तो आंकड़े हैं, अब मैं ये तुलना नहीं करूंगा कि आपके शासनकाल में 2012 से 17 के बीच में कितने बलात्कार हुए, कितने अत्याचार हुए, मैं उसके भी आंकड़े आपको रख सकता हूं, लेकिन वो विषय नहीं है। प्रश्न नहीं, अपराध होते हैं अनुराग जी, लेकिन विषय यह है कि क्या अपराध को जो है नेता का संरक्षण मिल रहा है क्या? इनके यहां की स्थिति यह है कि आज जो अपराधी पकड़ा गया है अयोध्या के अंदर या कन्नौज के अंदर, उसका संरक्षण अखिलेश यादव क्यों कर रहे हैं? क्यों बचा रहे हैं उनको? क्यों उनकी डीएनए टेस्ट की और इसकी बात करने लगे हैं? इसलिए मैं कहता हूं कि आप यही काम ममता बनर्जी कर रही हैं। ममता बनर्जी ने संदेश खाली के जो अपराधी हैं या आज जो अपराधी हैं, उन सब अपराधियों का वो संरक्षण करती हैं। और ये सारे जो गठबंधन के लोग हैं मिलके आज इनकी, अभी ये कह रहे थे कि अखिलेश जी ने कहा है, कहा है बंगाल के संदर्भ में, लेकिन क्योंकि बुआ है ना, वहां कैसे बोल देंगे? ठीक है, वो बोल नहीं सकते। राहुल गांधी ये बताई थी कि जगन्य अपराध है, किसी के साथ भी होता है, उसके साथ हमारी संवेदना है और कठिन से कठिन, कठोर से कठोर कार्रवाई करना चाहिए। लेकिन आप ये बता दीजिए, आप बात कर रहे थे संरक्षण की, मैंने इतने सारे मैंने आपको अपराध गिनाए,
आपका संरक्षण है क्या इनका? करती हैं इस पे क्या कार्रवाई करें ये बताइए उत्तर प्रदेश में। पश्चिम बंगाल पर है आपने पश्चिम बंगाल ट्रैफिकिंग, पर। रेप से संजय लेके सरकार हमारे ह्यूमन साथ ट्रैफिकिंग तक की है। अभी ज्ञान अपने बांट रहे थे कार्यकर्ताओं पे बता दिए क्या आपने ठीक है, कार्रवाई ठीक है, करी? ज्ञान उसी पे जवाब बीच दीजिए। में मत बोलना, बदतमीजी करने अच्छा, लगे हो। इस पर किसी और दिन अब डिबेट रख बदतमीजी करने लगे हो। लेंगे। सपा वर्सेस अभी ज्ञान बीजेपी बांट रहे किसी थे और बैठ दिन के। रख लेंगे उत्तर प्रदेश तो की समझ में राजनीति आ गया पर। आपको? ठीक है, के शर्मा जी, संजय सरकार का रुख करते। भाई संजय सरकार जी, आज कलकत्ता हाई कोर्ट की बात सुनकर ऐसा लगा कि सरकार अब केवल आपके नाम में ही रह गया है। पश्चिम बंगाल में सरकार जैसा कुछ नहीं है, लीपा पोती पर जुटी हुई है वहां की सरकार। देखिए, सबसे बड़े बात है, जिस दिन इस घटना घटा था, दीदी बोला था अगर सीबीआई जांच करना चाहता तो कर सकते हैं, इसमें मेरे कोई आपत्ति नहीं है। और जो घटना घटा अति निंदनीय घटना है, और जो घटाया उसको क्या, जो जिसने इस कुकर्म किया है उसको फांसी के एकदम चढ़ा देने चाहिए। हाँ। और प्रिंसिपल को नई नियुक्ति देकर रिवार्ड दे देना चाहिए। इनकाउंटर के अंदर बीच में मत टूकिए। अब भारतीय जनता पार्टी को समय जैसे सुनते हम, आप जब तक बोलेंगे मैं रोकूंगा नहीं बीच में। मैं तो बस ये बता रहा हूं, आपने कहा दोषी को फांसी दीजिए और मैंने कहा प्रिंसिपल को नई नियुक्ति दे दीजिए। जो कल मौलिकता के आधार पर इस्तीफा दे रहे थे, बड़ा इमोशनल हो रहे थे कि मैं इस्तीफा देता हूं, वो आज नई नियुक्ति पा गए। कोर्ट ने अब उन्हें छुट्टी पर भेज दिया। नहीं, एक चीज ये बताइए, वो क्या गुना में वो गुना में क्या इन्वॉल्व थे? क्या आपको पास में ऐसा कुछ रिपोर्ट है? नहीं, इन्वॉल्व नहीं थे, लेकिन इस्तीफा तो दिया था उन्होंने द्रवित होकर के इस घटना से कि भाई मेरी भी बेटी है वो। बस 12 घंटे की तकलीफ थी, 12 घंटे का दुख था उनको। नहीं, मैं एक चीज आपको बता, अगर वो गलत है तो उसको भी सजा जरूर मिलेंगे। हम लोग जीरो टॉलरेंस है, और दीदी किसी को भी माफ नहीं करेंगे, क्यों मेरे भी घर में माँ बहन है। रह गया के शर्मा को बात। अच्छा, के शर्मा को 3-4 चीज हम सुनाने चाहते हैं। अतरास, बदायूं, कानपुर, घाटमपुर में 2 बच्चे को साथ में जो बलात्कार करके पेड़ के ऊपर में लटकाया गया था, यूपी के अंदर में था। मोराना डबल इंजन में सरकार में एक 34 साल का महिला थी, प्रेग्नेंट महिला थी, 34 साल के। अरे समाजवादी पार्टी का कार्यकाल था भैया, जलाया गया से आपको याद आ गया? जलाया गया। समाजवादी के शासन में इतनी शॉर्ट टर्म मेमोरी है। मणिपुर में मजाक उड़वा रहे हैं। असम में क्या किया था? हाथरस में बताइए आपके कार्यकाल में हुआ, आपको ये भी ज्ञान नहीं है, आप क्या न्याय दिलाएंगे? और वैसे भी न्याय तो मिला नहीं, के कोर्ट से बरी हो चुके हैं। हाथरस के दरिंदे, आप क्या न्याय दिलाएंगे? आपको सुना नहीं बोले, आप चुपचाप रहिए। जिस समय प्रदीप सिंह सेंगर किसका पार्टी का विधायक था? मेरे पार्टी का। रामदुलाल मेरे पार्टी का विधायक था, जो रेपिस्ट था। जो प्रदीप ब्रिजभूषण, जो जॉन शोषण का मामला में मेरे पार्टी का सांसद था। आपको शर्म होना चाहिए, आपको चुल्लू पर पानी में चुल्लू में डूब के मरना चाहिए के शर्मा जी। अरे मरने की बात मत कीजिए सरकार जी। आप बोल रहे हैं ना, संजय सरकार जी, इस तरीके की बात को एक साजिश, किसी को नहीं मरना। वहाँ का औरत लोग बोल दिया था 2-2 हजार रुपया लेके, उसने बोला हम जाके वहाँ पर आप केस दाखिल कीजिए। बाद में सब कुछ सामने आ गया था, वीडियो भी ओपन हो गया था। अगर नहीं आया तो आपको माफी मांगना चाहिए। 1500 किलोमीटर दूर से बंगाल को बदनाम मत कीजिए। जो स्थिति, जो बाहर में जो स्थिति, वो स्थिति आपको पार्टी में भी होने वाला है, वो दूर नहीं है, दूर नहीं है। सरकार आपके बंगाल को गंदा ये कैसे कर सकते हैं? सरकार आपकी है संजय सरकार, बंगाल को बीजेपी गंदा कैसे कर सकती है? कानून व्यवस्था तो दीदी की है वहां पर। नहीं, बंगाल में भारतीय जनता पार्टी तो संदेश खाली में तो साजिश पर वीडियो, आप वीडियो देखा कि नहीं है? आप वीडियो अगर देखे हैं, सारे वीडियो देखे, सारे वीडियो देखे, 2-2 हजार रुपया सारे वीडियो देखे, महिला को भेजा आपने, क्या मेरे साथ बलात्कार किया? संजय सरकार, मैंने उनके माता पिता का वीडियो भी देखा, डॉक्टर बिटिया के, जिन्होंने कहा 3 घंटे के बाद उन्हें मिलवाया गया अपनी बेटी से। नहीं, आप संदेश खाली को जो घटना घटा था, महिला लोग खुद आके बोला हमको 2000 रुपया दिया है, अब जाके केस दाखिल कीजिए। ये सब सामने आ गया था। शुभेंदु अधिकारी जिस तरफ से जितना घटिया किया था, सब कुछ सामने आ गया। बंगाल का जनता कितना जोर से झापड़ मार दिया उसको मालूम पड़ गया। बंगाल में हमेशा न्याय मिलता है। मेरे पार्टी में रेपिस्ट लोग को कोई, प्रदीप सिंह सेंगर जैसे रेपिस्ट को जगह नहीं होते हैं। ठीक है, राजीव रंजन से पूछ लेते हैं, बंगाल में दीदी न्याय करती है क्या? राजीव रंजन कह रहे बंगाल में अपराधी को सजा और पीड़ित को न्याय मिलता है, ये दीदी की परंपरा रही है। न्याय तो मिल रहा है। अब डेट लाइन भी दे दिया, देखिए संडे तक अगर नहीं कर पाएंगे, सुन लीजिए, राजीव रंजन को सुन लीजिए, उनका आकलन भी सुन लीजिए। जो अगर होगा उसको फांसी दे दीजिए, इनकाउंटर कर दीजिए। ठीक है, ठीक है, जीरो टॉलरेंस है। संजय सरकार, लौटता हूं आपके पास। राजीव रंजन, देखिए, सबसे पहली बात तो अनुराग जी, हाईकोर्ट को यह फैसला लेना पड़ा। पश्चिम बंगाल सरकार के मुखिया के तौर पर एक महिला और जिम्मेदार राजनेता के तौर पर अगर ये सिफारिश ममता जी ने खुद की होती तो शायद वो चेहरे पर लगे या उनकी सरकार पर जो ये एक बदनुमा दाग लगा है, बिना जानकारी में बोल रहा।
आप जानकारी लेके अरे सुन लीजिए भाई, वो आपके बीच में नहीं बोले थे। सुनिए, आपको लगातार बोलने की आदत है, ऐसी बहस हम लोग नहीं करते हैं। दीदी पहले संजय सरकार सुन लीजिए भाई, आपके बीच में कोई नहीं बोला था। आपको सुनने नहीं बोला है, इसको जानकारी लेने इस तरह से बहस नहीं होती है। आप भी गोबर आप अराजकता पैदा करना चाहते हैं। इस तरीके की शब्द इस्तेमाल मत कीजिए, गोबर ओबर की बात है। चलिए सुनिए, आप सुन लीजिए, आप सुनिए। अब आप चुप रहिए। डेट लाइन भी बोल देता, संडे तक नहीं होगा। मैं जानकारी लेकर बोल रहा हूँ। आप जानते नहीं है, आपको ऐसे तो आपको क्या, आप 0 सन्नाटा हो चुके हैं। आपको तो अभी अंगली पकड़ के ये किस तरीके की टिप्पणी आप कर रहे हैं? 0 सन्नाटा कंधों में हाथ इस स्तर की डिबेट नहीं है ये संजय सरकार, इस स्तर की डिबेट नहीं है। ऐसे बहस तो नहीं, राजीव रंजन आप बोलिए। संजय सरकार, मैं निवेदन करता हूं आपसे, आप चुप रहिए। अपनी आपत्ति आप बाद में दर्ज करा लीजिएगा, मैं आपको मौका दूंगा। राजीव रंजन बोलिए। देखिए, सबसे पहली बात तो ये है, इस तरह के जो लोग होते हैं ना, उसके कारण नेता की छवि और धूमिल होती है। ऐसे लोग जब बचाव करने आते हैं किसी सरकार को, जिस समय जनता के बीच उसको, उसके अंदर जो नाराजगी है उसका सामना करने के लिए जो विनम्रता का भाव होना चाहिए, उसका सर्वथा अभाव इनके चेहरे पर दिख रहा है। देखिए, ये एक शर्मनाक घटना है और इसकी कठोरतम शब्दों में आज पूरा देश इसकी निंदा कर रहा है। सिवाय इसके टीएमसी के जो लोग हैं, वो अपने नेता के बचाव में जो लगातार वहां कानून व्यवस्था बेलगाम रही है, जिस तरह से पटरी से उतरा हुआ पश्चिम बंगाल आज टीएमसी के पूरे हुकूमत के दौरान दिखा है। चाहे वो अनावश्यक राजभवन से टकराव हो, या लगातार केंद्रीय टीम पर हो रहे हमले हो, या संदेश खाली का सवाल हो, या जिस तरह से वह राजनेताओं को, राजनीतिक कार्यकर्ताओं को जिस तरह दुर्भावना का शिकार बनाया गया, लोगों की हत्याएं हुई, लोगों के अपहरण हुए और जनादेश के अपहरण तक की कोशिश ये करते रहे। अगर उसके बाद इस घटना से भी इन्हें ये महसूस नहीं हो रहा है कि जो कुछ कर सकते थे वो इन्होंने नहीं किया, पुलिस पूरी तरह से बेलगाम हो, प्रशासन बेलगाम हो, टीएमसी के जो अराजक तत्व हो वो पूरी तरह खुले सांड की तरह घूम रहे हो, तो फिर पश्चिम बंगाल को भगवान ही बचा सकता है। और मैं एक बात जो कहना चाहूंगा, आज पूरे देश के जुबान पर आज आपके लिए निंदा के शब्द हैं। एक बेटी की मौत हुई है, दरिंदगी हुई है, उसके साथ जो भी कुछ हुआ है उसे बार बार दोहराना भी उचित नहीं है, इसलिए कि एक ऐसी होनहार चिकित्सक जिसका पूरे देश में, पूरी दुनिया में नाम हो सकता था आने वाले वर्षों में, आज हमारे बीच नहीं है। शालीनता के साथ अगर सरकार के खिलाफ गुस्सा है तो उसको स्वीकार कीजिए। केवल तकनीकी त्रुटियां निकालने के बजाय मुझे लगता है ममता दीदी को कानून व्यवस्था को पटरी पर लाने के लिए कोशिश करनी चाहिए। और जनादेश कभी भी, इस जनादेश का अर्थ ये नहीं है कि आपको भविष्य में लोगों के बीच फिर नहीं जाना होगा। ठीक है, कई सरकारों को बड़े बड़े जनादेश मिले हैं, अभूतपूर्व जनादेश मिले हैं, ठीक बात। और अगले चुनाव में उनको जनता पटरी से उतार देती है। इस बात को भी ठीक है। राजीव रंजन, लौटूंगा आपके पास। अनिर्बान बनर्जी भी है, मैं आऊंगा सरकार आपके पास आऊंगा। संजय सरकार आपके पास आऊंगा। अनिर्बान बनर्जी, लेकिन हाईकोर्ट की टिप्पणियां आपने सुनी होंगी। हाईकोर्ट को इस बात की भी आशंका है कि सबूतों के साथ छेड़छाड़ की गई। आपने वो वीडियो भी देखा होगा जिसमें इस डॉक्टर बेटी के माता पिता कह रहे कि 3 घंटे बाद उनको उनकी बेटी की शक्ल दिखाई गई। उनसे ये कहा गया कि वो चोटिल है, घायल है, बीमार है, उसे उन्हें बताया नहीं गया कि वो मर गई है। जिस प्रिंसिपल ने कल संवेदनाओं के आधार पर इस्तीफा दिया था कि भाई मेरी भी वो बेटी थी, उसको नई नियुक्ति दे दी गई। ये पश्चिम बंगाल में हो क्या रहा है, जबकि वहां की मुख्यमंत्री खुद एक महिला है जिन्हें हम दीदी कहते हैं। देखिए, पहली बात तो ये है, जो घटना हुआ है उसको लेकर ये तृणमूल बनाम बीजेपी बनाम सीपीएम बनाम कांग्रेस, ये होना ही नहीं चाहिए था। ऑनरेबल सीएम खुद जब ये सामने आया था, जब ये घटना सामने आया था, उन्होंने खुद एक चैनल के इंटरव्यू में बता दिए थे कि अगर फैमिली को सीबीआई चाहिए, अगर ऐसा होता है कि सीबीआई को आना है, तो हम लोग कुछ नहीं कहेंगे, कुछ रोक नहीं लगाएंगे, सीबीआई आ सकते हैं। तो उन्होंने पहले दिन ही ये पेटी पॉलिटिक्स से बहुत ऊपर उठकर एज अ स्टेट्समैन ये स्टेटमेंट दे चुकी थी। और उसके बाद जब विक्टिम के फैमिली के घर वो गई थी, उसके बाद वहां से निकलकर भी उन्होंने एक ही चीज कहा कि और 7 दिन, मतलब कि अगले रविवार तक
पुलिस के टीम को मैं समय देता हूं। अगर उसके अंदर पूरा इन्वेस्टिगेशन से एंटायर पिक्चर क्लियर नहीं होता है तो हम खुद सीबीआई को हैंडओवर कर देंगे। तो इसको लेकर जो बीजेपी ऐसा पॉलिटिकल जो ड्रामा कर रहा है वो करते रहे, कोई प्रॉब्लम नहीं है, क्योंकि ये उनका फितरत है। लेकिन बहुत सारे इशू होते हैं जब जिसको लेकर अब पार्टी का जो मतलब अपने जो लड़ाई चलता रहता है, राजनीतिक लड़ाई, वो चलना चाहिए, कोई दिक्कत नहीं होता है। किंतु ऐसा इशू होता है जहां ये नहीं होना चाहिए। वो जो शिष्टाचार, जो शालीनता की बात अभी शर्मा जी या दूसरे पैनलिस्ट भी कर रहे थे, बीजेपी को ये शिष्टाचार नहीं है। ये इस इंसिडेंट को भी लेकर जैसे झूठे अफवाह फैला रहे हैं। मैं आपको एक एग्जांपल देता हूं, और ये दुख की बात है कि मीडिया का एक अंश भी वो बीजेपी का बताया हुआ झूठ ही न्यूज बोलकर वो चला रहे थे। एक एग्जांपल ये है कि जो विक्टिम थी उनके शरीर के कई हड्डियां टूटे हुए हैं, पेल्विक बोन वगैरह सब टूटे हुए हैं, ये बीजेपी वाले बता रहे थे। हालांकि फाइनल जो पोस्टमार्टम रिपोर्ट है वहां पर ऐसा कुछ भी इंजरी का इंफॉर्मेशन नहीं है। तो ये जो सोशल मीडिया में बीजेपी वाले डाल रहे हैं, न्यूज मीडिया भी वही सच बोलकर वो पब्लिक को वो बता रहे हैं कि यही सच है। तो ये नहीं होना चाहिए। देखिए बहुत सारे इशू होते हैं, वो स्कैम हो, करप्शन हो, ये वो वगैरह बहुत कुछ है जिसको लेकर बीजेपी बनाम तृणमूल बनाम सीपीएम ये तो सारा साल चलता रहता है, वो चलता भी रहेगा। लेकिन ऐसा इशू भी होता है जहां आप एक बीजेपी होकर नहीं, एक ह्यूमन बीइंग होकर सोचो कि ये कहना, ये बोलना, ये नहीं कहना, ये ठीक नहीं है, ठीक है कि नहीं है। ये बीजेपी को शालीनता का कुछ भी इनको पता नहीं है। मैं तो ये काउंटर कर सकता था कि भाई आप ही तो वो पार्टी हो जो बिल्किस बानो के कॉन्विक्टेड गैंग रेपिस्ट, वो कोई वो सस्पेक्टेड नहीं, कॉन्विक्टेड थे, उनको माला चढ़ाकर, फूल चढ़ाकर, मिठाई खिलाकर, बैंड बाजा लेकर आपने मंच पर चढ़ा दिया था। आज के दिन मैं वो नहीं कहने वाला हूं कि क्योंकि हम सभी दुखी हैं, हम चाहते हैं कि जो अपराधी है, एक हो अनेक हो, कोई बात नहीं है, सबको सजा मिलनी चाहिए। के शर्मा, संक्षिप्त रहिएगा। देखिए, मुझे बड़ा आश्चर्य है। सबसे पहली बात तो ये कहूं कि आज कितना शर्मनाक दिन है कि पश्चिम बंगाल में तृणमूल कांग्रेस की ममता बनर्जी की सरकार है। आज इतने बड़े डिबेट के अंदर उनका एक प्रवक्ता नहीं है, जबकि देश के किसी कोने की घटना का डिबेट कीजिए और उसमें ममता बनर्जी की पार्टी के लोग आते हैं। दो राजनीतिक जो है विश्लेषक बनकर यहां पर हैं, होंगे भी राजनीतिक विश्लेषक जिनको डिफेंड करना पड़ रहा है। लेकिन आज एक प्रवक्ता की हिम्मत नहीं पड़ रही है तृणमूल कांग्रेस की कि वो आकर डिफेंड कर सके, और जो यहां आए हैं उनको वो कुछ भी अनर्गल बोल रहे हैं, उसका कोई तथ्य नहीं। क्योंकि वहां पर अभी ज्ञान दे रहे थे कि भाजपा राजनीति कर रही, कम्युनिस्ट राजनीति कर रही है। जनाब, आपकी आंखें क्या हैं, देख नहीं पा रही हैं? अभी जिस डिबेट चल रहा है, जो दृश्य अनुराग जी दिखा रहे हैं, वहां पर सड़कों में वो बिटिया बैठी हैं, मेडिकल कॉलेज की लड़कियां बैठी हैं, वो मांग कर रही हैं, देश की पश्चिम बंगाल की लड़कियां मांग कर रही हैं, वो वहां पर प्रदर्शन कर रहे हैं। शर्म से डूब मानना चाहिए आप लोग को। जी ठीक है, आप इसको भाजपा और राजनीतिक दल मत के शर्मा लौटूंगा। अनंत विजय हमारे साथ हैं। अनंत विजय वरिष्ठ पत्रकार हमारे साथ हैं। कौन पॉलिटिकल ड्रामा कर रहा है? अनंत विजय, बीजेपी कर रही है, इंडिया गठबंधन की पार्टियां कर रही हैं, टीएमसी कर रही है। इस संवेदनशील मुद्दे पर पॉलिटिकल ड्रामा कौन कर रहा है? जिसका बचाव करने आए हो, जिनका बचाव आप कर रहे हो, जिस तृणमूल कांग्रेस का, उनके सामने कौन लड़ रहा है? ठीक है, अनंत विजय जी को सुन लेते हैं। अभी अपने चैनल में सब दिखा रहे हैं। ठीक है, अनंत विजय जी को सुन लेते हैं। दानिश कुरैशी भी हमारे साथ हैं, उनके पास भी जाना है। आपको पार्टी में मालूम है, आपको पार्टी में नहीं, अनंत विजय जी को बोल लेने दीजिए, फिर बोलिएगा। मैं आऊंगा, सबके पास आऊंगा। ममता बनर्जी जी को जो झूठ नहीं बोलना चाहिए। ठीक है, के शर्मा जी भाई, अनंत विजय जी की बारी है, उनको बोलने दीजिए। रेपिस्ट को आप टिकट देता विधानसभा के? मैं सिर्फ इतना कहना चाहता हूं अनुराग जी कि 9 तारीख को ये जघन्य हत्याकांड हुआ, ठीक है, और आज 13 तारीख हो गए, 4 दिनों का डिले हुआ। सब लोग, तृणमूल कांग्रेस के लोग जो बैठे हैं इसमें, वो ये कह रहे हैं कि ममता बनर्जी पहले दिन की सीबीआई जांच की बात कर रही है। ममता बनर्जी का वो इंटरव्यू सुना और वो ऑन रिकॉर्ड है, जिसमें उन्होंने कहा कि अगर 5 दिन के अंदर पुलिस नहीं करेगी तब हम सीबीआई जांच की बात करेंगे। तो बड़ी असंवेदनशील
सत्ता दिखाई ममता बनर्जी ने आरंभिक दिनों में, और जब ये मामला बढ़ गया, मुझे लगता है कि 2012 के बाद 12 वर्षों के बाद जो कांड निर्भया का दिल्ली में हुआ था, अभी पोस्टमार्टम रिपोर्ट की बात कर रहे थे, मेरे पास पोस्टमार्टम रिपोर्ट है उनकी, जिसमें कहा गया कि थायराइड वाला वो टूटा हुआ है उनका, उनके लिप्स पे चोट है, उनके पेल्विक में चोट है, ये सारी चीजें हैं उसमें, 4 पन्ने की पोस्टमार्टम रिपोर्ट है। तो मुझे लगता है कि इसको संवेदनशीलता से देखना चाहिए और हमें उन परिस्थितियों की बात करनी चाहिए। किसी वक्ता ने बहुत अच्छा कहा, लेकिन हमारे समाज में क्या होता है, कोई नेता मंच पर अपने सहयोगी नेता को कहता है बड़ी टंच माल है। होम मिनिस्टर, एक पुराने जमाने के होम मिनिस्टर आपको याद होगा जिनका कानपुर से रिश्ता था, स्टेट होम मिनिस्टर थे, वो कहा करते थे बीवी जब पुरानी हो जाती है तो मजा नहीं देती है। तो इस तरह के वक्तव्यों से समाज में भ्रांतियां फैलती हैं। भ्रांति क्या, समाज का भ्रष्ट होता है। और जब आप रेप पर राजनीति करेंगे, मुझे बहुत दुखद प्रसंग लग रहा था कि एक दूसरे पर दोषारोपण, राजीव रंजन जी ने बहुत सही बातें कही, अगर इसमें त्वरित कार्रवाई, देखिए न्याय होना जरूरी नहीं है, जरूरी है, लेकिन न्याय होते हुए दिखना भी आवश्यक है। इस केस में न्याय हो रहा होगा, मुझे नहीं मालूम है, आई एम नॉट प्रिवी टू दैट इंफॉर्मेशन, बट मुझे लगता है कि न्याय होते हुए दिखा नहीं। इस वजह से आक्रोश पूरे देश भर में फैला, पूरे देश भर में मेडिकल व्यवस्थाएं ठप हुई और दबाव में आकर पश्चिम बंगाल सरकार को तरह तरह के बयान देने पड़े। हाई कोर्ट को आज अल्टीमेटली सीबीआई जांच करनी पड़ी, सीबीआई जांच का आदेश देना पड़ा। बस मेरी यही गुजारिश है कि जितने दलों के नेता बैठे हैं उनको इस पर बैठ के विचार करना चाहिए कि किस प्रकार से महिलाओं के खिलाफ अपराध में कमी आएगी। जस्टिस वर्मा की रिपोर्ट पर अमल हो गया, कानून बन गया, लेकिन एक दूसरे पर जब तक दोषारोपण होते रहेगा, जब तक नेता संरक्षण देते रहेंगे बलात्कारियों को, जब तक मेरा बलात्कार तेरा बलात्कार करते रहेंगे, तब तक ये नहीं रुकेगा। मैं बहुत आज ये राजनीति ही है। अखिलेश जी इन दिनों बहुत मुखर हो गए हैं, लेकिन उनका वो तमाम तरह के विंटर ऑफर और पता नहीं मॉनसून ऑफर देते हैं, लेकिन इस पर उनका दिल नहीं पसीजा। एक ट्वीट नहीं आया है उनका, वो ट्वीट पर बहुत खासे एक्स पर सक्रिय है, मैंने उनकी अभी टाइमलाइन देखी। उनको संवेदना, वो बड़े नेता हैं, मुझे लगता है कि उनको समाज के लिए आगे आना चाहिए, उनको भी एक सुर में निंदा करनी चाहिए, थोड़े समय के राजनीति को किनारे करना चाहिए और पूरे देश को इस बलात्कार के खिलाफ, इस जो बेटी के साथ जो जघन्य अपराध हुआ है उसके खिलाफ एकजुट होकर सामने आना चाहिए, तभी ये समस्या खत्म होगी। नहीं तो संजय सरकार जी या निर्वाण जी और जैसे लोग लगातार उसको जस्टिफाई करते रहेंगे। संजय सरकार और निर्वाण बनर्जी के पास में आऊंगा, के शर्मा जी का भी रुख करूंगा, प्रदीप भाटी के पास भी मैं आऊंगा, लेकिन उससे पहले दानिश कुरैशी हमारे साथ हैं। दानिश कुरैशी साहब, आपको लगता है कि ममता बनर्जी अगर अपने स्तर पर न्याय कर देती, 5 दिन का डिले ना होता तो इसमें हाईकोर्ट को इंटरवीन न करना पड़ता, सीबीआई जांच की सिफारिश न करनी पड़ती, आदेश न देना पड़ता और मामला ममता बनर्जी की न्याय प्रक्रिया पर ही आकर खत्म हो जाता, इससे आगे नहीं बढ़ता? अब जबकि कोर्ट ने इतनी सारी टिप्पणियां कर दी हैं, राज्य सरकार भी अब इसमें संदेह के घेरे में है। देखिए, सबसे पहली बात तो किसी भी वक्त न्याय की जब बात आती है, ये दुर्भाग्य है कि देश की बेटी इस तरह की उसमें पाई गई, अफसोसनाक है और हम बहुत दुखी मन से ये बात कह रहे हैं। लेकिन सवाल आके यहाँ ये खड़ा है कि न्याय की जब भी बात आएगी तो देखिए, न्याय जो है सबसे पहले पीड़ित परिवार के पक्ष में होना चाहिए। पीड़ित परिवार ही एक परिवार ऐसा होता है जिसके लिए पूरी न्याय व्यवस्था की बात की जानी चाहिए। अगर मुझे लगता है कि पीड़ित परिवार इस बात को लेकर दुखी है, ममता बनर्जी की सरकार की कार्यपद्धति को, कार्रवाई को लेकर दुखी है, तो यकीन जानिए अदालत ने अपना काम किया है और वो करना चाहिए, हम उसके पक्ष में हैं। लेकिन दूसरा सवाल ये है कि इस पर राजनीति हर तरह प्रकार के राजनीतिक लोग करते हैं, मैं भी एक पॉलिटिकल पार्टी से हूं, लेकिन हम लोगों को इन चीजों को समझने की जरूरत है कि राजनीति की कुछ मर्यादा हैं और उन मर्यादाओं को उल्लंघना नहीं चाहिए। ये हम तमाम लोग जितना ज्यादा बेहतर तरीके से बात करें तो वो ज्यादा अच्छा रहता। हुआ ये है कि जो घटना वहां घटी है, 10 सेकंड, जो घटना वहां घटी है उस घटना के ऊपर बजाय एक मत एक साथ मिलकर इस दरंदगी के खिलाफ मोर्चा निकाल के जो पीड़ित परिवार है उसके पक्ष में सरकार भी, विपक्ष के अलावा के जितने लोग हैं वो भी, सामाजिक लोग हैं वो भी एक पक्ष में एक साथ बात करते तो मुझे लगता है कि शायद देखिए, जो चला गया उसका तो कुछ नहीं किया जा सकता, लेकिन कम से कम पीड़ित परिवार जो था उनको थोड़ा सा
वो सहानुभूति प्राप्त होती कि भाई लोग जो हैं इंसाफ की बात कर रहे हैं। उसके बजाय हो ये रहा है के शर्मा साहब अलग बात कर रहे हैं, ये मैं अलग बात कह रहा हूं, दूसरे कोई वक्ता है वो अलग बात कह रहे हैं। ऐसा नहीं होना चाहिए। ये संजीदगी का मामला है और इस पे अगर हम संजीदा नहीं रहेंगे तो मुझे लगता है कि पूरे विश्व में हमारी जो छवि है महिलाओं को लेकर के ये कहीं ना कहीं दाग के घेरे में लगेगी। बिल्कुल। संजय सरकार, सवाल यह है कि आपने वो 2-2 हजार के वीडियो वाला जिक्र तो किया संदेश खाली का, लेकिन आप ये बताना भूल गए कि शेख शाहजहां को संरक्षण किसका था, उसे बचा कौन रहा था? उस दिन भी हम लोग जीरो टॉलरेंस थे, आज भी हम लोग जीरो टॉलरेंस। अरे जीरो टॉलरेंस होती तो हाई कोर्ट को इंटरवीन नहीं करना पड़ता सर। अरे संडे तक तो इन्वेस्टिगेशन स्टेट गवर्नमेंट को भी करना चाहिए ना, कर उसको इन्वेस्टिगेशन चल भी रहा। लेकिन जेडीयू के जो भाई है मेरे अभी बैठे हुए, मैं 2 चीज घटना इसको याद दिलाता हूँ। मई में 11 साल के एक बच्ची को माई विलेज जहानाबाद में उसको रेप कर दिया था। ठीक है, 24 अप्रैल को दिन में एक जो कालापुर विलेज है नौबादपुर में है, ये 35 किलोमीटर आपको पटना से दूर पड़ता है। 24 तारीख को दूसरा दिन हो गया है, शेखपुरा डिस्ट्रिक्ट में हुआ था चुनिया विलेज में 3 रेप आपको ये साल में हुआ है। मैं दिन 22 मई से 24 अप्रैल के बीच में हुआ है। तो आप जेडीओ को जो था तो आप क्या किया भाई? आपको प्रशासन ने क्या किया है? बच्चे को साथ में 13 साल को 11 साल का बच्ची को साथ में जब रेप होता है आपको मुंह नहीं खुलता। जब बंगाल का जब इन्वेस्टिगेशन होता है, जो बंगाल का जो पुलिस है वो स्कॉटलैंड यार्ड पुलिस को बाद में गिना जाता है, दूसरा नंबर पुलिस को माना जाता है वर्ल्ड में, आप उसको ऊपर अंगली उठा रहा है। आपको बिहार ठीक से संभाल नहीं पाते हैं, आप चला आते हैं बाहर में। आपको स्थिति जेडीयू को स्थिति, अरे पश्चिम बंगाल की पुलिस विश्व में दूसरे नंबर पर आती है तो फिर सीबीआई जांच की जरूरत क्यों पड़ी? संजय सरकार, फिर सीबीआई जांच के लिए कोर्ट को क्यों कहना पड़ा जब आपकी पुलिस विश्व में दूसरे नंबर पर आती है? आप बोलने दीजिए, आप मेरे को 10 सेकंड बोलने दीजिए, उसके बाद आप फिर टुकना चालू, कोई बात नहीं है। अरे आप तो अभी जेडीयू का स्थिति है, जब बचपन में कोई चलना पाता है तो किसी को अंगली पकड़ के चलना पड़ता है, जब बुजुर्ग होता है तो किसी को कंधों में हाथ रख के चलना पड़ता है। जेडीयू को स्थिति तो आज बिहार में ही है। और आज के यहाँ पर आकर बड़े बड़े बात बोलता है, हम 3 चीज को तो गिना दिया है, ये कर सकता है, लेकिन बंगाल में हर आदमी को न्याय मिलता है, न्याय दिलाते हैं। चलिए राजीव रंजन का जवाब तो ले लें। ये भारतीय जनता पार्टी को एक साजिश है, साजिश को चलते के दीदी बोल दिया 7 दिन समय दीजिए, इन्वेस्टिगेशन होने दीजिए, अगर सही से इन्वेस्टिगेशन बस अब आप चुप हो जाइए, बात में हैंड ओवर हो जाएंगे। ठीक, लेकिन शर्मा और जेडीयू बिल्कुल चुप हो जाइए, मैं आपको इतना रेप इनके समय में होते रहता है, इसका निगाह वहाँ पर नहीं होता। ठीक है सर, क्या हुआ था? ठीक है संजय सर, अब सुन लीजिए, अब 4 महीने अब राजीव रंजन को सुन ऊपर में भी उसने रेप करके उसने हत्या कर दिया। ठीक, उसे पेट्रोल से जलाया गया था, तब ये लोग को दिखाई नहीं देता। डबल इंजन को सरकार, ठीक, राजीव रंजन। पहले एक वाक्य में बोलना, देखिए सबसे पहली बात है अनुराग जी, बिहार में हत्या हुई तो नहीं, बस एक सेकंड मुझे आता हूं आनंद जी, आता हूं आपके पास। कैसी शर्मनाक बातें कर रहे हैं आनंद जी, मैं कुछ जानकारी इनको दे देता हूं। बिहार में देखिए, देश में घटनाएं सब जगह घटती है। एनसीआरबी के आंकड़े में अपराध शून्य कोई प्रांत आपको नहीं दिखेगा। घटनाओं के जो सूत्रधार होते हैं, जो उसके लिए जवाबदेह अपराधी होते हैं, उनको राजनीतिक दलों का समर्थन मिले, उन अपराधियों की गिरफ्तारी में सरकार कोताही बरते, न्याय की जो प्रक्रिया है उसमें सरकार बाधा बने, इस पर आरोप लगते हैं। और बिहार में ज्यादातर ऐसे मामले जब भी हुए हैं तो स्पीडी ट्रायल से जो भी दोषी हैं उनके खिलाफ कठोरतम कार्रवाई सुनिश्चित की गई। एफआईआर करना, कार्रवाई के निर्देश देना, अनुसंधान में अगर आवश्यकता पड़े तो स्पीडी ट्रायल के जरिए जल्द से जल्द निष्कर्ष पर पहुंचना, यह बिहार में होता रहा। और नीतीश कुमार जी पर कभी भी ममता जी की तरह जिस तरह से संदेश खाली से लेकर और राजनीतिक कार्यकर्ताओं की हत्याएं और अपहरण का आरोप लगा, जिस तरह से आज पूरे देश में आप बेनकाब हुए हैं, इस बेटी की मौत के बाद बंगाल, जिस तरह से बंगाल की पुलिस व्यवस्था, पुलिसिंग और जिस तरह से कानून व्यवस्था की धज्जियां उड़ी है, आपको शर्म आनी चाहिए, आपको शर्म आनी चाहिए, आपको शर्म आनी चाहिए। आप नहीं, आप पहले पश्चिम बंगाल की जानकारी दे दीजिए। आज ऐसा नहीं है,
जनता सुनिए ना, जनार्दन पहले पश्चिम बंगाल की जानकारी दे दीजिए कि शाहजहां किस दल का नेता था। झूठ बोल रहे हैं, शाहजहां किस दल का नेता था, आप इसकी जानकारी देश को दीजिए। इतना बड़ा झूठ बोल रहा है। टीएमसी का नेता था कि नहीं शाहजहां? अगर संदेश खाली में इतना बड़ा घटना, अरे संजय सरकार, अजी नूरुल जीत सकते थे। कौन है ये शाहजहां? झूठ मत बोलिए। कौन है ये शाहजहां? नेशनल चैनल में जिस प्रिंसिपल, जिस सुपरिटेंडेंट को आपको मालूम है कितना वोट से हम जीते थे? आपको 12 घंटे के लिए केवल आपने 3.5 लाख छुट्टी में भेजा और पोस्टिंग कर दी। वोट दिए थे। क्या ढकना चाहते हैं, क्या देश को संदेश देना चाहते हैं? अरे क्या लगातार बोलते रहते हैं, लगातार बोलते रहने से कुछ मिल जाएगा? जनता जनार्दन गुस्सा नाराजगी, देश की बेटियां आपको देख रही हैं, बंगाल की बेटियां देख रही हैं। सबसे बड़ा झूठ, थोड़ी शर्मिंदगी रखिए, चेहरे पर शर्म नहीं झलकती है आपके चेहरे पर। जो रेपिस्ट तौबा कीजिए, रोक नहीं सकता। बिहार की परवाह नहीं। ठीक है, अनिर्बान बनर्जी भी कुछ कहना चाह रहे थे। ठीक है, अनिर्बान बनर्जी, संजय सरकार का कहना है कि पश्चिम बंगाल की पुलिस जो है विश्व में दूसरे नंबर पर आती है। अगर ऐसा होता तो सीबीआई जांच के आदेश कोर्ट को देने पड़ते क्या? देखिए, आज के तारीख में मैं आपको 2 एग्जाम्पल देता हूं जहां पर वेस्ट बंगाल पुलिस के हाथ से लेकर कोर्ट ने ही सीबीआई को ये डोर संभाला था, सीबीआई को दे दिया था। मैं आपको 2 एग्जाम्पल देता हूं, बहुत पुराना भी नहीं है। एक था जो हाशखाली का जो केस था, वो भी उसको लेकर भी बहुत डिबेट हुआ था, और दूसरा वाला था पुरुलिया में झालदा में एक कांग्रेस का काउंसिलर का जो मर्डर हुआ था, वो भी हुआ था। दोनों ही केस में वेस्ट बंगाल पुलिस ने इन्वेस्टिगेशन शुरू किया था, और जो लाइन ऑफ इन्वेस्टिगेशन उनका था, सीबीआई के हाथ में जाने के बाद भी सीबीआई वही लाइन ऑफ इन्वेस्टिगेशन फॉलो करके इन्वेस्टिगेशन कंप्लीट किए थे। उन्होंने ये नहीं कहा कि वेस्ट बंगाल पुलिस गलत कुछ कर रहे थे। मैं आपको नाम बता कर कह सकता हूं कि हाशखाली केस में जिसको अरेस्ट किया, उसके बाद उसके जो दोस्त को अरेस्ट किया, सीबीआई ने भी कहा कि हाँ ये ठीक ही था, उसके बाद उन्होंने 3rd अरेस्ट किया। ठीक है, झालदा में भी वही हुआ। जो ठीक है, उम्मीद करते हैं कि इस केस में भी इस बेटी को और इसके परिवार को न्याय मिले। के शर्मा, सवाल यह है कि टीएमसी का यह कहना है कि पॉलिटिकल ड्रामा भारतीय जनता पार्टी कर रही है इस मसले पर। न ममता बनर्जी को सीबीआई जांच से इनकार था, और कोर्ट के आदेश के बाद भी उन्हें इस पर कोई आपत्ति नहीं है। वो खुद चाहते हैं कि दोषी को जल्द से जल्द सजा मिले। तो फिर इसमें बीजेपी इतना पॉलिटिकल ड्रामा क्यों कर रही है? उनकी आपत्ति है नहीं, अनुराग जी, पॉलिटिकल ड्रामा क्या होता है इस देश ने बहुत अच्छे से देखा है। आपको हाथरस की घटना याद होगी। ये डेरेक ओब्रायन के नेतृत्व में पश्चिम बंगाल से टीम आई थी मिलने के लिए, वहां तृणमूल कांग्रेस की। यहां से राहुल गांधी, प्रियंका गांधी की यहां पर से यात्रा हो रही थी, और ये समाजवादी पार्टी के ये यादव परिवार पूरा वहां डेरा डाल गया था फोटो खिंचवाने के लिए। तो ये फोटो ऑप की जो राजनीति होती थी, और वो आज नहीं दिख रही है। आज तो जबान में जही दम गई है, ताले लग गए हैं ये अखिलेश यादव और इस यादव परिवार में, और राहुल गांधी और जो है प्रियंका गांधी और सोनिया गांधी में, और डेरेक ओब्रायन से लेके सारे लोग की बोलती बंद है, बोल नहीं पा रहे हैं। तो जो राजनीति कैसे की जाती है और कौन करता है, इसको पूरे देश ने देखा है। वो कलकत्ता से आए थे हाथरस, पूरा एक गैंग लेके अपना। तो मैं इसलिए कह रहा हूं कि हम ये नहीं कर रहे, हम तो दूसरी बात कह रहे हैं। हम तो कह रहे हैं कि आज हाईकोर्ट ये बात कहने को मजबूर हुआ। अभी संदेश खाली की बात कर रहे हैं, संदेश खाली में हमने दे दिया। अरे भाई, उस आदमी को जब गिरफ्तार करने गए तो उसके ऊपर हमला करवाया। आप वहां की पुलिस की बात कर रहे हैं, पुलिस की एफिशिएंसी क्या थी? वहां की जांच, सेंट्रल जांच एजेंसियों पर हमला होता है, पुलिस हाथ पे हाथ धरे बैठी रहती है। आज इतना था तो जब कहा ममता बनर्जी ने कि 7 दिन के अंदर यदि नहीं हुआ तो मेरे पास समय की कमी है। प्रदीप भाटी को ले आता हूं, क्योंकि आप सीधे सीधे उन पर हमला हो रहे हैं। भाई प्रदीप भाटी जी, अखिलेश यादव ने किसी तरह का कोई पोस्ट नहीं किया इस बेटी के लिए, जबकि वहां पर बीजेपी प्रोटेस्ट नहीं कर रही है। पश्चिम बंगाल में डॉक्टर्स प्रोटेस्ट कर रहे हैं, डॉक्टर बेटियां प्रोटेस्ट कर रही है न्याय की उम्मीद। शर्मा जी, थोड़ी देर मुंह में दही आप जमा लीजिए, जरा बात सुनिए। सुनिए, 1 मिनट आपकी भाषा में जवाब देता हूं। थोड़ी देर मुंह में दही जमाइए और फिर बात सुनिए।
आपने जो दही जमाने वाली बात की, ब्रजभूषण के समय पे आपके मुंह में दही जम गई थी जब पहलवान बेटियों को घसीटा जा रहा था बिल्किस बानो पे, जब जजमेंट आया था। बीच में मत बोलिए, आपने गिरबान में झांको, सहन नहीं की जाएगी, बीच में मत बोलिए शर्मा जी, आपसे ज्यादा तेज आवाज में बोल सकता हूं, बदतमीजी आपसे ज्यादा नहीं कर सकता। अरे तुम जाके अपने देखे 2 शब्द बोले, अपना गिरबान संभालो, तुम्हारी तरह बदतमीजी मैं नहीं कर सकता हूं, इसलिए नेताओं की दही जम गई है। अरे दही में जमाओ, पहले बात सुनो, इस आरोप प्रत्यारोप से पीड़ित परिवार को न्याय नहीं मिलेगा। मैं चाहता हूं कि सभी पॉलिटिकल पार्टीज को एक मंच पर आकर के पीड़ित परिवार के साथ खड़ा होना चाहिए। ऐसे में राजनीति नहीं होनी चाहिए, बल्कि ऐसे में राजनीति को भी न्याय की दरकार में एक साथ खड़ा नजर आना चाहिए, जो कि फिलहाल पॉलिटिकल पार्टीज नजर नहीं आ रहे, आरोप प्रत्यारोप और इतिहास के गड़े मुर्दे उखाड़ने में लगे हुए हैं। बहरहाल मैं उम्मीद करता हूं कि पीड़ित परिवार को जल्द से जल्द न्याय मिलेगा और फिर पश्चिम बंगाल में ऐसी कोई घटना या दुर्घटना सुनने को हमें नहीं मिलेगी। आज की डिबेट में शामिल होने के लिए सभी मेहमानों का बहुत बहुत धन्यवाद करना चाहूंगा। ताल ठोक के देखने के लिए आप दर्शकों का भी बहुत बहुत धन्यवाद। कल शाम 5 बजे फिर एक सवाल को लेकर के ठोकेंगे ताल। तब तक के लिए इजाजत दीजिए, नमस्कार। जी न्यूज़।